हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित से मिश्र समानुपात चैप्टर को, और मिश्र समानुपात चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 5वां भाग है और शायद ये अंतिम रहेगा हमारा पार्ट। चलो देखते हैं अब प्रश्नों को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 को। तो 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। तो क्वेश्चन में 10 महिलाओं के बारे में हमसे पूछा है और हमें पूरे क्वेश्चन को किस में बदलना है, तो महिलाओं में बदलना। तो दिया क्या है पहले, तो पहले प्रश्न में दिया है कि 4 आदमी, ए से मैं आदमी लेता हूँ, तो 4 आदमी तथा का मतलब होता है जोड़ने की बात करो, और ठीक है ना, तथा का मतलब क्या रहा, और। तो 4 आदमी तथा या और 6 महिलाएं, और कितनी महिलाओं की बात करें, 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, और ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है, 8 दिन में। जबकि फिर इन दोनों की तुलना हो रही, जबकि 3 आदमी, कितने आदमी, तो 3 आदमी तथा 7 महिलाएं, 3 आदमी और कितने, तो 7 महिलाएं अगर ये मिल जाए तो मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके एक आदमी बराबर कितनी महिलाएं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, हम इसको हल करते हैं। देखो 8 का 4 में गुणा होगा तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 ए प्लस 8 छंग 48 एम महिलाएं बराबर 10 या 30 ए मतलब आदमी, और 7 ढाई 70 महिलाएं। तो यहाँ से हो जाएगा 70 महिलाएं। तो महिलाएं उधर जाता है तो उधर ले जाते हैं, तो 70 और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 48 एम, और इधर 32 ए आदमी, और वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 30 आदमी। तो 32 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 2 आए मतलब आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 70 में से 48 से गुण 50 50 अर्थात 22 एम, 22 महिलाएं। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 अर्थात एक आदमी के बराबर 11 महिलाएं हो रही है। तो जहाँ पर भी हमें आवश्यकता लगेगी वहाँ एक आदमी बराबर कितने मान लेंगे, 11 महिलाएं मान लेंगे, और 11 महिलाओं बराबर कितना मान लेंगे, तो एक आदमी मान लेंगे। और हमें प्रश्न में महिलाओं की संख्या पूछी है, तो सभी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम महिलाओं में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रश्नों में जमा लेते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा था उसने, तो प्रश्न में हमसे क्या कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 45 में, तो 4 आदमी और 6 महिलाएं। तो देखो यहाँ पर 4 आदमी ये ए है, और यहाँ पर क्या है, 6 महिलाएं, तो ये एम है। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं एक कार्य को कितने दिनों में कर रही, इस एक काम को 8 दिनों में कर रही है। और हमसे पूछा क्या, या तो हम इस लाइन से ले लें या इससे करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से एक लाइन ले लेते। ऊपर वाली ले ली हमने कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, तो 4 आदमी और 6 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करते हैं। अब पूछा क्या था, तो 10 महिलाएं इस एक काम को कितने दिन में करेगी। देखो यहाँ पर ये वाली महिलाएं हैं, ये भी महिलाएं हैं, ये आदमी है, तो आदमी को भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, महिलाओं में। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक आदमी बराबर 11 महिलाएं हैं, तो 4 आदमी बराबर कितना होगा, तो एक आदमी के बराबर 11 महिलाएं हैं, तो 4 आदमी बराबर, तो 4 आदमी बराबर कितना होगा, 11 इंटू 4 नीचे से ऊपर और ऊपर से 1 बटे में, अर्थात 44 महिलाएं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ से 44 महिलाएं। तो यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, 4 आदमी की जगह 44 महिलाएं रख सकते हैं। 44 महिलाएं, तो ये इस 4 की जगह कितना रख दिया हमने, 44 महिलाएं। तो 44 और 6 कितना हो जाएगा, 50 महिलाएं। तो यहाँ पर इन सब की जगह हम कितना रख सकते हैं, 44 और 6 50 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती है, तो 10 महिलाएं उस एक काम को कितने दिन में करेगी। तो 50 के साथ इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 50 गुणित 1 गुणित 8 बराबर 10 गुणित 1 गुणित x। तो x को वही रहने देते हैं, ये 50 गुणित 1 गुणित 8, और उधर से 10 और 1 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। और इसको हल कर लेते हैं हम। तो
10 एकम 10 और 10 पंजे 50 और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 8 इंटू 5, तो x बराबर आ जाएगा 40। तो क्या पूछा था हमसे कि 10 महिलाएं कितने दिनों में काम करेगी, तो 10 महिलाएं 40 दिन में काम को समाप्त कर देगी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 40 दिन। तो क्या सही हो जाएगा हमारा 40 दिन, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। तो देखो 5 सेंटीमीटर से किसको प्रदर्शित किया गया है, तो 5 सेंटीमीटर से बराबर दिया गया है 1450 किलोमीटर। तो ये सेंटीमीटर छोटी इकाई है और ये किलोमीटर बड़ी इकाई है, और ऑप्शन में जो दिया है वो अनुपात में दिया है। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो अनुपात के रेशो में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर इसको अनुपात के रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अनुपात है तो यहाँ पर अनुपात लगा देते हैं, और यहाँ पर 1450 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम छोटी इकाई में नहीं चेंज करेंगे, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1450 किलोमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए एक मीटर को किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 में गुणा होगा तो ये टोटल किलोमीटर मीटर में चेंज हो जाएंगे, और फिर मीटर में को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो किसका गुणा कर देंगे हम, 100 का। तो ये वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो 5 को 5 रहने देते हैं, और ये भी अब किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर कितना है, तो पहले इसको हम काट लेते हैं या गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 145 और ये 0 और ये 3 0, 1 2 3 0 और ये 2 0। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 नम 45। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1 अनुपात यहाँ से कितना आ जाएगा, 29, और ये कितनी शून्य है, तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात 10 के पीछे कितनी शून्य है यहाँ पर, 6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 अनुपात 29 इंटू 10 की पावर 6। तो क्या इस तरीके से हमारा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैच होगा, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में हमें क्या मिला है, तो 1 अनुपात 29 इंटू 10 की पावर 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है कि यदि x आदमी, तो आदमियों की संख्या कितनी बोली उसने, x आदमी x घंटे, तो घंटे और दिन कहाँ आते हैं, पीछे आते हैं। तो x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को, और काम कितना है, तो काम भी x है। तो x इकाई कार्य को x दिन में, तो घंटे और दिन कहाँ आते हैं, तो पीछे आते हैं, x दिन में समाप्त करें। तो y आदमी, और आदमियों की संख्या कितनी यहाँ पर y आदमी y घंटे, तो घंटे कहाँ आते पीछे y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में, और दिन का भी गुणा कहाँ होता है, तो घंटे के साथ में होता है। तो y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे, और ये वाला इकाई का कार्य हमसे यहाँ से पूछा है। तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, और इसके साथ में इसका गुणा होगा और इकाई के साथ में इसका गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x इंटू ये हो जाएगा इकाई जो हमसे पूछा है, और x और x का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x गुणित x बराबर यहाँ पर y इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इकाई को यहीं रहने देते हम, और y इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा x इंटू एक्स और x और ये x, 1 2 3 x आ जाएगा। तो एक x से एक x को काट देंगे, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर कितना बचा, y और y, तो y की पावर 3 और x का वर्ग। तो y की पावर 3 और x का वर्ग बराबर क्या आ गया हमारा, इकाई आ गया। यहाँ से क्या आ गया ये, तो ये आ गया हमारा इकाई का मान आ गया। तो y की पावर 3 और x का वर्ग, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा,
तो ऐसा हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है कि यदि 18 जिल्द साज, तो जिल्द साज की संख्या कितनी है? 18, 10 घंटे में, और घंटे कितने ले रहा हो? 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए, और काम कितने पुस्तकों पर कर रहा हो? तो 900 पुस्तकों पर। तो 660 पुस्तकों पर, और कितने पुस्तकों की बात करी उसने? 660। 660 पुस्तकों पर 12 घंटों में, और घंटे कितने बोले? तो 12। 12 घंटों में कितने जिल्द साज चढ़ा सकेंगे, और कितने जिल्द साज अर्थात कितने जिल्द चढ़ा सकेंगे, और कितने जिल्द चढ़ा सकेंगे अर्थात ये वाले हमसे यहाँ पर पूछा है। अब इसको हल करते हैं। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर होगा। तो 18 गुणित 660 गुणित 10 बराबर x गुणित 900 गुणित 12। तो x को वहीं रहने देते, 18 गुणित 660 गुणित 10 और यहाँ से 900 गुणित 1 और ये 2, कितना हो जाएगा? 12। तो इसको हल कर लेते। देखो यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे तो एक ज़ीरो से हमने एक ज़ीरो को काट दिया, और ये कट जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 तिया 9 और ये 0, ये कट जाएगा एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, और 3 दूना 6 और 3 दूना 6। तो x बराबर कितना बचा? यहाँ पर केवल 22 बचा है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकेंगे? तो 22 जो जिल्द साज है वो जिल्द चढ़ा सकेंगे, कितने? 22। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है कि 35 घोड़े, तो घोड़ों की संख्या कितनी दी है? 35। तो 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज, और अनाज कितना है? तो 270 किलोग्राम। अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, और कितने दिनों के लिए सही है ये? 21 दिन के लिए। तो काम कितने किलोग्राम अनाज पे होगा? 270 पर। तो 28 घोड़ों के लिए, कितने घोड़ों के लिए? 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम, कितने? 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? और ये वाले दिन हमसे पूछा है। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होगा। तो 35 इंटू 360 इंटू 21 बराबर 28 इंटू 270 इंटू एक्स। तो x को वहीं रहने देते हैं। ये 35 इंटू 360 इंटू 21 और 28 इंटू 270 कहाँ आ जाएंगे? दोनों गुणा में तो बटे में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम काट लेंगे। देखो 3 से काट देते इसको, 9 18 3 से काट लेते हैं ना। तो 3 नम 27 और 0 और 3 7 21, और फिर काट लेते इसको 9 से काट लेते हैं। 9 एकम 9 और 0 और 9 चौक 36 और ये 0, 0 से हम 0 को काट देते हैं। तो यहाँ पर बचा 28, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और 4 से 4 को काट लेते हैं। तो कितना बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा x बराबर केवल और केवल 35। तो ये क्या थे? 21 दिन थे, तो ये भी क्या आएंगे? दिन आएंगे। तो हमसे पूछा क्या था? तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो अनाज 35 दिनों के लिए क्या होगा? पर्याप्त होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है कि यदि 16 व्यक्ति कितने हैं? 16। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे, और घंटे कितने दिए? तो 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिनों में काट लेते हैं, और दिन और घंटे का क्या होता है? गुणा होता है। 48 दिनों में काट लेते हैं। तो 14 व्यक्ति, कितने व्यक्तियों की बात करिए? 14 व्यक्ति 12 घंटे, और घंटे कितने बोले? 12। तो 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? अर्थात ये दिन हमसे पूछा है। फसल वही एक रही होगी। तो इसका इसमें और इसका इसमें, इसका गुणा यहाँ पर होगा और इसका गुणा यहाँ पर होगा। तो कितना हो जाएगा? 16 गुणित 1 गुणित 7 गुणित 48
बराबर 14 गुणित 1 गुणित 12 और गुणित में आ जाएगा यहाँ पर x। तो x को यही रहने देते हैं। यहाँ पर कितना 16, 1, 7 और यहाँ पर 48 और ये संख्या गुणा में कहाँ आ जाएगी, बटे में। 1 भी बटे में आ जाएगा और 12 भी कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 अठी 16। तो यहाँ पर कितना बचा, x बराबर यहाँ एक तो बचा 8 इंटू एक क्या बचा यहाँ पर 4। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और ये x क्या माना था हमने, तो ये x माना था हमने दिन। तो कितने दिन में काटेंगे, तो 32 दिन में ही काटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 32 दिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है कि यदि कुछ व्यक्ति, अब व्यक्ति कितने हमें नहीं पता, तो यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, तो काम कितना है, तो काम एक तो 100 मीटर लंबा काम करना है। 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और खाई को चौड़ी कितना करना है हमें, तो काम है 100 मीटर तो लंबा काम है और 50 मीटर चौड़ा तथा 10 मीटर गहरी और काम कितना है, तो 10 मीटर गहरा। तो ये काम के अंतर्गत आता है। कोई भी काम होता है तो या तो लंबाई में होता है, चौड़ाई में होता है या ऊंचाई में किया जाता है। ये खुदाई के कामों में ऐसा होता है। 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी 10 दिन में खोद सके। और कितने दिन में खोदेंगे, तो 10 दिन में। तो ये काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये दिन और समय यहाँ आएगा। अब आगे, तो यही व्यक्ति, कितने व्यक्ति, तो एक वही व्यक्ति 30 दिन में, कितने दिनों में, 30 दिन में 25 मीटर गहरी 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी खोद सके। तो 15 मीटर गहरी कितनी मीटर लंबी, और यहाँ पर लंबाई हमसे पूछी है। तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा वहाँ पर होगा। तो ये जो लंबाई में जो हमसे पूछी है खाई, ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 गुणित 25 गुणित 15 गुणित x गुणित 10 बराबर ये हो जाएगा 1 गुणित 100 गुणित 50 गुणित 10 गुणित 10 के बाद कितना है यहाँ पर, तो 10 के बाद है 30 गुणित में आ जाएगा हमारा 30। तो x को यही रहने देते, उधर कितना है, तो 1 गुणित 100 गुणित 50 गुणित 10 गुणित 30 और बटन कितना आ जाएगा, 1 गुणित 25 गुणित 15 और गुणित 10। तो 10 से 10 को काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 और 15 कम 15 और 15 दूना 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 गुणित 2 गुणित 2। 100 दूना 200 और 200 दूना 400। तो क्या पूछा था उसने, तो कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे, तो 400 मीटर लंबी खाई खोद सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 400 मीटर लंबी। तो 400 कहाँ है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या आएगा, ए। हमेशा याद रखना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई काम के अंतर्गत आता है। दिन और समय, घंटे, ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर व्यक्ति आते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 को। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें, या तो हमें 7 आदमी लेना है या 10 औरतें लेना है। तो पहले हम तुलना कर लेते हैं यहाँ पर कि 7 आदमी के बराबर कितनी है यहाँ पर, तो 7 आदमी के बराबर 10 औरतें हैं। अब ये अभाज्य संख्या है तो कटेगी भी नहीं, तो 7 आदमी बराबर 10 औरतें या 10 औरतें बराबर 7 आदमी होंगे। अब यहाँ पर अथवा बोला है, तो या तो आदमी ले लें या औरतें ले लेंगे। तो पूछा क्या हमसे
तो 14 आदमी और 20 औरतें, तो कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से कितना ले लिया, 7 आदमी को ले लिया। तो 7 आदमी, तो अब नीचे सभी को किस में बदलना पड़ेगा हमें, आदमी में। 7 आदमी एक काम को 7 आदमी एक 100 मीटर लंबी, तो काम कितना मीटर लंबा है, तो 100 मीटर। 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हो। और कितने दिन में बनाते हो, 10 दिन में। तो 14 आदमी, तो यहाँ तो 14 आदमी तो लेना ही लेना हमें, ठीक है। तो आदमी तो हमें चाहिए चाहिए। 14 आदमी और 20 औरतें, तो औरतों को बदल देंगे हम आदमी में। तो देखो यहाँ हमें पता है कि 10 औरतें बराबर कितने आदमी हैं, तो 10 औरतें के बराबर 7 आदमी है। हमें कितने औरतें चाहिए, यहाँ से 20 औरतें, तो 20 औरतें के बराबर कितने आदमी होंगे, तो 20 औरतें बराबर कितने आदमी होंगे, तो 7 की जगह 7, 20 ऊपर चला जाएगा और 10 का आ जाएगा बटे में। तो 10 दूना 20, 7 दूना 14। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गए, तो ये 14 आदमी में कन्वर्ट हो गए। तो 20 औरतें की जगह हम कितना रख सकते हैं, 14 आदमी रख सकते हैं। तो 14 और 14 कितने आदमी हो गए, 28 आदमी हो गए। 28 आदमी 600 मीटर लंबी दीवार को, और दीवार की लंबाई कितनी बोली है, 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, अर्थात ये दिन हमसे पूछा है। इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें और इसका यहाँ पर होगा। तो ये हो जाएगा 7 गुणित 600 गुणित 10 बराबर 2800 और x, तो 2800 इंटू एक्स। तो x को वहीं रहने देते हैं। और ये 7 इंटू 600 गुणित 10, और ये 28 और 100 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। उधर गुणा में कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 2 ज़ीरो से हम 2 ज़ीरो को काट देंगे, और 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 गुणित 3, और 5 गुणित 3 कितना होता है, तो 15। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितने दिन में बनाएंगे, तो 15 दिन में बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 15 दिन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 को। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है कि यदि 300 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी दी है, 300। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में, कितने दिनों में समाप्त करते हैं, तो 16 दिन में। तो दिन पीछे आएंगे। 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य को, काम कितना था पहले, 1। तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, कितने भाग को, तो 5 में से 1 भाग, 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। कितने दिनों में, 15 दिन में। और ये वाले व्यक्ति हमसे पूछा है, तो इसका गुणा यहाँ और यहाँ होगा, और इसका साथ इसका गुणा, और इसके साथ में 16 का गुणा। तो ये हो जाएगा हमारा 300 गुणित 1/5 गुणित 16 बराबर x गुणित 1 गुणित 15। तो x को वहीं रहने देते हैं। 300 गुणित 1/5 गुणित 16, और 1 और 15 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, 1 गुणित 15। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो 15 दूना 30, और ये 0, 5 चौक 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4 इंटू 16, 4 इंटू 16। तो ये हो जाएगा 16 चौक 64। और ये 64 क्या थे हमारे, तो पूछा क्या था, तो पूछा था कि 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो 64 व्यक्ति इस कार्य को, 64 व्यक्ति 1/5 कार्य को केवल और केवल 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो 64 व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के, व्यक्ति कितने हैं, तो 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3, तो काम कितना है, तो 1/3 है। 3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो 20 दिन में। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो पहले कितने व्यक्ति थे, तो पहले 20 व्यक्ति थे। अभी और कितने लगाना था हमें नहीं पता था, हमने क्या मान लिया, x। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग, तो 3 में से कितना काम हो चुका था, 1, तो कितना बचा हुआ है, 2।
तो शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे, तो केवल कितने दिन में होना चाहिए, तो 20 के बजाय 25 दिन में होना चाहिए। यहाँ पर इसका इसमें और इसका इसमें और इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ पर होगा। तो गुणा कर लेते, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 गुणित 2/3 गुणित 20 बराबर 20 प्लस x गुणित 1/3 गुणित 25। तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुणित 2/3 गुणित 20 और 25 ऊपर से कहाँ आ जाएगा, तो 25 बटे में आ जाएगा और 3 नीचे है तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 ऊपर है तो 1 कहाँ आ जाएगा बटे में। और उधर कितना रह जाएगा, तो उधर रह जाएगा 20 प्लस x रह जाएगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं हम आगे। तो ये हो जाएगा, देखो हमारा यहाँ से 50 का 25 और 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 चौक 20, 3 से 3 कैंसल, 4 चौक 16, 16 चौक 64 बराबर 20 प्लस x। तो x को वहीं रहने देते हैं और 64 को यहीं, और 20 प्लस का है तो इधर लाके माइनस का। तो 64 में से अगर हम 20 घटा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे यहाँ पर गड़बड़ हुई है। 4 चौक 16 और 16 दूना 32 होता है। कितना होता है यहाँ पर 32। 4 चौक 16 और 16 दूना 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो उधर से प्लस का 20 इधर माइनस का हो जाए तो 32 में से अगर 20 गया तो कितना बचेगा यहाँ से, तो बचेगा 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 12। तो हमसे क्या पूछा था, कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो x का मान आ गया। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो 12 व्यक्ति और लगाए जाए। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 12, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आएगा बी। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 को। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है कि एक कारीगर, तो कारीगर कितना है, एक कारीगर m मिनट में, मिनट हमेशा कहाँ आते हैं पीछे, m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, और वस्तुएं कितनी बनाता है, तो j, ये मिनट दिया, इतना ध्यान रखना। 2/3 घंटे में, और यहाँ पर कितना बोला है, 2/3 घंटे में। तो देखो यहाँ मिनट दिया और यहाँ पर क्या दिया है, घंटे। तो इसको भी मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 60 का। तो 2/3 इंटू 60 कर दिया, तब ये भी मिनट में हो गए। तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, और ये वाली वस्तुएं हमसे पूछी हैं, और एक तो एक ही रहेगा। तो इसकी जगह यहाँ से इसका और इसका गुणा और इसका गुणा होगा, और इसका साथ में m का गुणा होगा। तो 1 इंटू x जो पूछा है वो इंटू m मिनट बराबर 1 इंटू j वर्ग इंटू 2/3 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारा मिनट। तो x को यहीं रहने देते हैं, 1 गुणित j इंटू 2/3 इंटू 60, और m गुणा में है तो m कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। तो 3 दूना 6 और ये 0, तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40j, और बटे में आ जाएगा m। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 40j बटा m। तो 40j बटा m, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या आएगा, डी। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों की संख्या कितनी है, 95। तो 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। सामग्री कितने दिनों की थी, तो 200 दिनों की थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। देखो 5 दिन बाद दूसरे कैंप में गए तो 5 दिन जितना भी भोजन था वो तो हो चुका है। अब उस भोजन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो नए सैनिक जो आएंगे बचा हुआ भोजन करेंगे। तो कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। और यहाँ पर ये टोटल कितने दिनों का था, तो 200 दिन का। तो हमने यहाँ से क्या करेंगे कि 5 दिन बाद की बात कर रहा है तो इन 5 दिन को हम यहाँ से घटा लेंगे। तो अब जो तुलना होगी ना वो कितने दिनों के भोजन की होगी, तो 195 दिनों के जो भोजन रहेगा उसकी तुलना होगी।
तो यहाँ से ये वाला बराबर में अब तुलना कर लेंगे। तो 5 दिन बाद क्या हुआ कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। पहले कितने थे? तो पहले थे 95 सैनिक थे, और कितने सैनिक दूसरे कैंप में गए? 30। तो 30 इसमें से हम घटा देते हैं, तो दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? अब ये वाले जो दिन है ये हमें निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 95। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 200 में से 5 गया तो 195 बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, 65, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो x। तो x बराबर यहीं रह जाएगा, ये 95 इंटू 195, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 65। वो गुणा में कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 नम 45, 13 एकम 13 और 6 बचेगा तो 13 पंजे 65। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 19 इंटू 15। तो 19 इंटू कितना आ जाएगा? 15। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 15 नमा के 135, बचेगा 13, 15 एकम 15 और 13 तो 26, 27, 28, 285। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ से? तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ से 285। तो 285 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तो 285 हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आ जाएगा 285 दिन। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 56 की तरह ही है पूरा। तो एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों की संख्या कितनी है? 500। 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। खाद्य सामग्री कितने दिनों की थी? 27 दिनों की थी। 3 दिन बाद, और तुलना कब करनी है? 3 दिन बाद करनी है। 27 दिन से तुलना नहीं करनी है, 3 दिन बाद। तो यहाँ से हम 3 दिन घटा देते हैं। तो 3 दिन बाद 300 सैनिक और नए आ गए। तो पहले कितने सैनिक थे? तो पहले 500 सैनिक थे, और कितने और नए आए? तो 300 और नए आए। तो 300 और नए सैनिक आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी? तो ये दिन हमसे पूछा है। तो यहाँ से 500 और 300 कितना हो जाएगा? 800 गुणित x, 500 गुणित 27 में से 3 गया तो 24 बचेगा। तो x को वहीं रहने देते हैं, 500 इंटू 24 और बटे में आ जाएगा 800। तो 2 0 से 2 0 को काट देंगे, 800 लाट दिया 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 15 दिन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 15 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमारा मिश्र समानुपात से अंतिम प्रश्न है। तो एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर दिन कितने हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर दिन कितने हैं, तो हमने माना कि यहाँ पर दिन है x दिन है। तो x दिन है टोटल। अब एक निश्चित खाद्य सामग्री थी 10 दिन बाद। तो कितने दिन था? कि 10 दिन बाद की पता चला। क्या पता चला हमें? तो 10 दिन बाद पता चला। तो भोजन कितने दिन का बाकी था? 10 दिन बाद का ही चलेगा। तो हम 10 दिन बाद की तुलना करेंगे। तो 10 दिन यहाँ से घटा देते, कुल दिन x में से ये 10 दिन हमने यहाँ से क्या कर लिया? घटा दिया। तो अब बचे हुए दिन से तुलना होगी। तो 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए। देखो चले गए ना, तो कितने सैनिक छोड़ के गए? 1/5 सैनिक छोड़ के गए। तो कितने थे? तो 5 में से 1 छोड़ के गए, तो 5 में से 5 थे। तो 5 में से 5 थे, अर्थात ये जो भोजन था, ये भोजन कितने के लिए चलेगा? तो ये भोजन चलेगा 5 में से 5 सैनिकों के लिए। 5 में से 5 सैनिकों के लिए भोजन चलेगा। और 1/5 सैनिक छोड़ के चले गया था, 5 में से 1 छोड़ के चले गए, तो 5 में से कितने और बचे? तो 5 में से 4 सैनिक और बचे रहेंगे। और 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए। तो आरंभ में निश्चित की गई थी यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी। तो अब हमसे पूछा है कि यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी, अर्थात यहाँ से ये दिन हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से? तो x को एक तरफ कर लेंगे। देखो ये x यहीं रहने देते, ये वाला x गुणा में, तो इसको बटे में लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 5/5 गुणित ये 4 नीचे आ जाएगा, और 5 का चला जाएगा तो ऊपर, और इसको हम काट लेते हैं 5 से 5 को, तो कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो क्रॉस गुणा करते, देखो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 5x - 10 बराबर इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो 4x
5 का अंदर गुणा होगा 5x और 5 × 50 बराबर 4x। 5x को यही रहने देते हैं और 4x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 50 उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा। तो 5x में से 4x गया कितना बचेगा x और कितना आ जाएगा यहाँ से 50। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50 दिन। तो x बराबर कितना आ गया 50 दिन। तो क्या पूछा था निश्चित अवधि कितने दिन की थी, तो निश्चित अवधि 50 दिन की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, अर्थात 50 दिन हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मिश्र समानुपात चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।